दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल वीके सक्सेना में एक बार फिर ठनी। अरविंद केजरीवाल सरकार की चर्चित शराब नीति की सीबीआई जांच होगी। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने सीबीआई जांच की सिफारिश की। ये सिफारिश एलजी वीके सक्सेना ने मुख्य सचिव की रिपोर्ट के बाद की है। इस रिपोर्ट में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए हैं। मनीष सिसोदिया पर लगे आरोपों पर भड़के केजरीवाल का कुछ दिनों में सीबीआई मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करने वाली है। 3 से 4 महीने पहले मुझे इनके लोगों ने बताया था कि मनीष सिसोदिया गिरफ्तार होने वाले हैं। केजरीवाल बोले अब देश के अंदर एक नया सिस्टम लागू किया गया है। पहले यह तय किया जाता है कि किसको जेल भेजना है, फिर उसके खिलाफ एक झूठा केस बनाया जाता है और उसे जबरदस्ती जेल भेजा जाता है। दिल्ली की नई एक्साइज ड्यूटी को लेकर मनीष सिसोदिया पर लगे आरोपों को सीएम केजरीवाल ने खारिज किया। अरविंद केजरीवाल बोले हम जेल और फांसी से नहीं डरते, हम भगत सिंह की औलाद हैं और वो वीर सावरकर की। हम भगत सिंह को आदर्श मानते हैं। मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार देशभक्त आदमी है। मनीष सिसोदिया ने दिल्ली के स्कूलों को बेहतर बनाया है। ऐसा कौन सा भ्रष्टाचारी होगा जो ऐसे दिन रात काम कर रहा है। सीबीआई जांच के घेरे में फंसे दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने ट्वीट करके केंद्र पर निशाना साधा। मनीष सिसोदिया ने कहा मोदी जी केजरीवाल जी से बहुत डरते हैं। मोदी जी से लोगों का मोह भंग हो गया है। अब केजरीवाल जी से ही देश को उम्मीद है। जैसे जैसे आपका देश भर में प्रभाव बढ़ेगा, अभी और बहुत झूठे केस होंगे और अब कोई जेल केजरीवाल जी और आपको नहीं रोक सकती। भविष्य आपका भविष्य है। दिल्ली की आबकारी नीति की सीबीआई जांच को लेकर बीजेपी ने सीएम केजरीवाल पर वार किया। कहा गली गली शराब की दुकान खोलकर आप सरकार ने करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार किया है। बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने कहा सुना है दिल्ली में शराब का कारोबार करने वाले मंत्री पर भी कार्रवाई होने वाली है। एक मंत्री पहले से जेल में है, दूसरा भी तैयार है। संसद में महंगाई के मुद्दों को लेकर कांग्रेस सांसदों समेत विपक्षी नेताओं ने आज भी विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हम रोजमर्रा की जरूरी वस्तुओं पर बढ़ते जीएसटी पर चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन सरकार चर्चा करने नहीं दे रही। केंद्र गुमराह कर रही है और कह रही है कि विपक्ष चर्चा के लिए तैयार नहीं है। आरोप सरासर झूठ है। विपक्ष की एकजुटता पर बड़ा झटका। उपराष्ट्रपति चुनाव में हिस्सा नहीं लेगी टीएमसी। टीएमसी पार्टी की ओर से आया बड़ा बयान। उपराष्ट्रपति चुनाव में प्रत्याशी के नाम के लिए हमसे सलाह नहीं ली गई और न ही हमसे चर्चा की गई। टीएमसी का यह बयान ममता बनर्जी की पार्टी मीटिंग के बाद आया है। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर कांग्रेस और टीएमसी की कला के बीच कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी पर पलटवार किया। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि ममता बनर्जी राजनीतिक धोखेबाज हैं। वहीं लेफ्ट ने भी ममता बनर्जी को घेरा है। लेफ्ट ने भी ममता बनर्जी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि उपराष्ट्रपति पद के लिए वोट ना करना मतलब बीजेपी की मदद करना है। महंगाई के इस दौर में उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को राहत भरी खबर है। योगी सरकार ने राज्य कर्मचारियों को तोहफा दिया है। राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी की गई है। यह फैसला 1 जनवरी 2022 से लागू होगा। बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर एक्शन में ईडी ने बंगाल के 2 मंत्रियों पार्थ चटर्जी और परेश अधिकारी के घरों पर छापेमारी की। ईडी के कम से कम 7 से 8 अधिकारी सुबह लगभग 8:30 बजे चटर्जी के आवास नकतला पहुंचे और रेड की। इस दौरान सीआरपीएफ के जवान बाहर तैनात रहे। इसके अलावा ईडी ने पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष मणिक भट्टाचार्य के आवास पर भी छापेमारी की। 13 से 15 अगस्त तक देश के हर घर में फहराएगा तिरंगा। पीएम मोदी ने ट्वीट करके लोगों से तिरंगा फहराने की अपील की। आजादी के 75 साल पूरा होने पर बीजेपी ने हर घर तिरंगा कार्यक्रम के आयोजन का ऐलान किया। पीएम मोदी ने ट्वीट कर हर घर तिरंगा आंदोलन मजबूत करने को कहा। बीजेपी का लक्ष्य है कि 20 करोड़ से अधिक परिवार तिरंगा फहराएं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के सम्मान में पीएम मोदी आज फेयरवेल देंगे। पीएम मोदी ने दिल्ली के अशोका होटल में डिनर पार्टी रखी है। रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को खत्म हो रहा है। नए राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण समारोह 25 जुलाई को होगा। राष्ट्रपति कोविंद के फेयरवेल पार्टी में उपराष्ट्रपति, लोकसभा स्पीकर, मोदी कैबिनेट के सभी मंत्री मौजूद रहेंगे। विपक्ष के तमाम दिग्गज भी मौजूद रहेंगे। गुजरात में विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस आमने सामने आ गई है। गुजरात प्रदेश अध्यक्ष जगदीश ठाकुर के बयान पे बवाल मच गया है। बजरंग दल ने उनके बयान पर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस दफ्तर के बाहर हज हाउस का पोस्टर लगा दिया गया है। इतना ही नहीं, बाहर दीवार पे काली पोत दी गई, जिसके बाद विवाद बढ़ गया। इधर मामला बढ़ने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थितियां काबू में की। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का ऐलान आज हुआ। 2 अभिनेताओं को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। अजय देवगन को तानाजी के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला, तो वहीं सूर्या को फिल्म सोरा राई पोट्रू के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म तुलसीदास जूनियर रही।
सलमान खान आज मुंबई पुलिस कमिश्नर से मिलने पहुंचे। सलमान को कुछ दिन पहले धमकी मिली थी, जिसके बाद आज उन्होंने मुंबई के सीपी से मुलाकात की। सलमान को भी मूसेवाला की तरह जान से मारने की धमकी मिली थी। भारत पाकिस्तान सीमा से पकड़े गए आतंकी रिजवान को लेकर एक और बड़ा खुलासा हुआ है। आतंकी रिजवान ने पाकिस्तान में महाराजा रणजीत सिंह की मूर्ति तोड़ी थी। लाहौर किले में रानी जिंदा की हवेली के सामने रणजीत सिंह की प्रतिमा को स्थापित किया गया था। 3 बार मूर्ति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने गैंगस्टर विकास दुबे के एनकाउंटर की जांच के लिए गठित आयोग की रिपोर्ट सार्वजनिक करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने आयोग की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर भी डालने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से कहा कि आयोग की सिफारिशों पर उचित कदम उठाए। जस्टिस बीएस चौहान की अध्यक्षता वाले आयोग ने जांच कर रिपोर्ट दी है। मध्य प्रदेश के सतना में लगातार बारिश के चलते बिरसिंहपुर तहसील में हालात बेहद खराब हुए हैं। धाराकुंडी आश्रम जलमग्न हुआ। लगातार हो रही बारिश से नदी झरनों का जलस्तर बढ़ गया। बहाव का पानी तेज आश्रम और आसपास के घरों में घुसा।